वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल दुनिया ऑनलाइन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। झारखंड की नियोजन नीति हाईकोर्ट में रद्द, तो अब इतने शिक्षकों की नौकरी हो जाएगी खत्म। अब क्या होगा देखिए, आगे जानते हैं। यहाँ पर नियोजन नीति रद्द, 8,000 नौकरियां जाएंगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा 100% आरक्षण देना असंवैधानिक। तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति प्रक्रिया भी हुई थी रद्द। परिस्थिति के अनुसार बनी थी नीति, ऐसा सरकार का मानना था। 22,000 पदों पर रुक जाएगी नियुक्ति। नियोजन नीति रद्द होने से आने वाले दिनों में राज्य में 22,000 पदों पर होने वाली नियुक्ति रुक जाएगी। शिक्षकों और पुलिसकर्मियों की बहाली प्रक्रिया पाइपलाइन में थे। इसी तरह नई नियोजन नीति बनने तक तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सभी नियुक्तियां प्रभावित होंगी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। सोमवार को जस्टिस एस.सी. मिश्रा, जस्टिस एस. चंद्रशेखर व जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सर्वसम्मति से सरकार की नियोजन नीति पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उक्त नीति संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने कहा कि इस नीति के कारण 13 अधिसूचित जिलों के सभी पद आरक्षित हो जा रहे हैं, जबकि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी हाल में कहीं भी नौकरियों में 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए राज्य की नियोजन नीति से संबंधित अधिसूचना को निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में इस नीति के तहत हुई नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए दोबारा विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। अदालत ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में इस नीति के तहत हुई प्रक्रिया को, नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए दोबारा विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश का सीधा असर अभी 13 अधिसूचित जिलों में 2018-19 में नियुक्त हुए 8,423 हाई स्कूल शिक्षकों पर पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिएगा। अदालत ने इस अवधि में 11 गैर अनुसूचित जिलों में हुई नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्तियों को बरकरार रखा है। इसके पीछे अदालत का तर्क है कि प्रार्थी ने नियोजन नीति और इसके तहत जारी विज्ञापन की शर्त को ही हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गैर अधिसूचित जिलों में होने वाली नियुक्ति को किसी ने भी चुनौती नहीं दी है, इसलिए उसे रद्द नहीं किया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब क्लियर है कि पंचायत सचिव का रिजल्ट पर रोक नहीं लगने जा रहा है। विशेषकर 11 गैर अनुसूचित जिलों में पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। अनुसूचित जिलों में हो सकता है कि रिजल्ट बाधित हो, क्योंकि वहाँ शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है 13 अनुसूचित जिलों में। जहाँ फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा तो आप उसकी तैयारी के लिए कमर कस लें। यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और देखिए क्या है, आरक्षण की अधिकतम सीमा है 50%। तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति प्रक्रिया भी हुई थी रद्द। पलामू की सोनी कुमारी ने दाखिल की थी याचिका। पलामू के रहने वाली सोनी कुमारी ने इस नीति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रार्थी के अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सरकार की यह नियोजन नीति सही नहीं है और यह समानता के अधिकार का हनन है। हेमंत सरकार जी ने क्या कहा है? हेमंत सरकार ने कहा है सूबे को बांटने की थी तैयारी, रघुवर दे जवाब। 22,000 पदों पर रुक जाएगी नियुक्ति। नियोजन नीति रद्द होने से आने वाले दिनों में राज्य में 22,000 पदों पर होने वाली नियुक्ति रुक जाएगी। शिक्षकों और पुलिसकर्मियों की बहाली प्रक्रिया पाइपलाइन में थी। इसी तरह नई नियोजन नीति बनने तक तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सभी नियुक्तियां प्रभावित होंगी। राज्य को 2 हिस्सों में बांटने की थी तैयारी, रघुवर दे जवाब, ऐसा हेमंत सोरेन जी ने कहा है। फैक्ट फाइल क्या है ये देखते हैं। जेएसएससी ने वर्ष 2016 में विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में 5वें खंड में नियोजन नीति का दिया था हवाला। 7 मार्च 2017 को सोनी कुमारी ने नियुक्ति को दी चुनौती। 1 अक्टूबर 2017 को हुई थी पहली सुनवाई। 14 दिसंबर 2018 को अदालत ने इस मामले को खंडपीठ में भेजा। कहा कि प्रथम दृष्टया नीति असंवैधानिक प्रतीत हो रही है। 3 जनवरी 2019 को कोर्ट ने कहा अंतिम फैसले से नियुक्ति होगी प्रभावित। 18 सितंबर 2019 को अदालत ने नियुक्ति पर लगाई रोक। सरकार व अभ्यर्थी फैसले के खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। नियोजन नीति के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने
मूल वासियों के हित में कठोर कदम उठाते हुए नियोजन नीति बनाई थी। इसके तहत कई नियुक्तियां की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है उनकी नियुक्ति को रद्द करने का आदेश मेरे मत में उचित नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को अवश्य हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करनी चाहिए। इसके अलावा वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति किसी कारणवश नहीं हो सकी है वे भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि राज्य सरकार मूल वासियों के हित में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करती है तो इस मामले में उचित निर्णय आने की संभावना है। राज्य में पहले से ही बड़ी संख्या में रिक्त हैं शिक्षकों के पद। अधिसूचित 13 जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने से इन स्कूलों में 8000 शिक्षकों के पद तुरंत रिक्त हो जाएंगे। इसका असर पठन पाठन पर भी पड़ेगा। राज्य में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पहले से ही पद रिक्त हैं। हाई स्कूलों में ही विषय शिक्षकों के 3064 पद रिक्त हैं। वहीं 1336 अपग्रेडेड हाई स्कूलों में एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है। देखते हैं कौन कौन सी नियुक्तियां प्रभावित होंगी। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ANM नियुक्ति परीक्षा, पंचायत सचिव परीक्षा। जी हाँ, मैं बार बार पंचायत सचिव का नाम ले रहा हूँ, जिसका रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ आना बाकी है। यह भी प्रभावित होगा। लेकिन जहाँ तक कोर्ट के आदेश का हवाला है तो अनुसूचित जिलों में ही पंचायत सचिव का रिजल्ट को रोका जा सकता है। गैर अनुसूचित जिलों में किसी तरह की कोई रोक नहीं है। रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति परीक्षा भी बाधित हो सकती है। अब वो परीक्षा को देखते हैं जो जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं। दारोगा नियुक्ति, वन आरक्षी नियुक्ति, एक्साइज इंस्पेक्टर और हाई स्कूल शिक्षक, ये सारे जिनकी नियुक्तियां हो चुकी है ये भी बाधित हो सकती हैं। नियमावलियों में त्रुटि से लटकती रही है बहालियां। एक परीक्षा पूरी होने में लग गए हैं 5 साल। मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति 5 साल में भी नहीं हो सकी। वर्ष 2015 में ही इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन नियमावली में त्रुटि होने के कारण यह रद्द हो गई थी। नियमावली बनाने के कारण ही झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा पूरी होने में 5 साल लग गए। विदित है कि 6ठी लोक सेवा आयोग झारखंड की 2015 में ही विज्ञापन जारी की गई थी उसके लिए, और पुनः उसको कैंसिल करते हुए 2016 में 6ठी लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा का विज्ञापन आया और इस परीक्षा को कंप्लीट 2020 में किया गया, जब सफल परीक्षार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नियोजन नीति बनाई थी। इसमें अनुसूचित जिलों की नौकरी में सिर्फ उसी जिले के निवासियों को ही नियुक्त करने का प्रावधान था। गैर अनुसूचित जिले के लोग इसमें आवेदन भी नहीं कर सकते थे, जबकि गैर अनुसूचित जिले में सभी जिलों के लोग आवेदन कर सकते थे। सरकार ने 10 साल के लिए यह प्रावधान किया था। सरकार की इस नीति को सोनी कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इसे समानता के अधिकार का हनन बताया था। कहा था कि सरकार के इस फैसले से किसी खास जिले के लोगों के ही सारे पद आरक्षित हो गए हैं। संविधान के अनुसार किसी भी पद को 100% आरक्षित नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने अदालत को बताया था कि वह गैर अनुसूचित जिले की रहने वाली है और अनुसूचित जिले में शिक्षक के पद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। शिक्षक नियुक्ति को भी दी थी चुनौती। इस नीति के आधार पर जब शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी तो सोनी कुमारी ने उसे भी चुनौती दी और सोनी कुमारी ने कहा कि जब तक अदालत का आदेश नहीं आ जाता तब तक नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल सभी लोगों को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाया था। इसके बाद कई लोग प्रतिवादी बने और सरकार की नीति को सही ठहराया। बाद में एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी। एकल पीठ से फुल कोर्ट तक पहुंचा मामला। नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका सबसे पहले एकल पीठ में दायर हुई थी। एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक प्रतीत होता बताते हुए इसे खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया। खंडपीठ में भी इस पर लंबी सुनवाई हुई थी और इसके बाद इसे पुण्य पीठ में स्थानांतरित किया गया। पुण्य पीठ में शामिल जस्टिस SC मिश्रा, जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार ने कहा कि परिस्थिति के अनुसार ही नीति बनी थी। इस मामले में सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्य की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने यह नीति बनाई है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था की गई है जो 10 साल के लिए ही है। 10 साल के बाद यह नीति स्वतः समाप्त हो जाएगी। सरकार ने कहा था कि कई राज्यों में भी इस तरह का प्रावधान किया गया, इसलिए यह नीति संवैधानिक और इसे गलत करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया था हवाला। अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान बताया था कि इसी तरह का प्रावधान कुछ और राज्य सरकारों ने किया है। इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए 100% पद आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो अनुसूचित जिले। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज। गैर अनुसूचित जिलों में आते हैं पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा व देवघर।
क्या है आदेश, ये देखते हैं। नियोजन नीति असंवैधानिक और समानता के अधिकार के खिलाफ है। किसी भी पद के लिए 100% आरक्षण नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जिले में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होगी, फिर से शुरू होगी। वहीं गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की छूट रहेगी। असर क्या होगा? राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त हाई स्कूलों के 3686 शिक्षकों की नौकरी जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द करने के फैसले का असर इन शिक्षकों पर सीधा पड़ेगा। इन जिलों में नियुक्ति के लिए फिर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दूसरी अन्य नियुक्तियों पर, जैसे पंचायत सचिव जैसी नियुक्तियों पर भी असर पड़ेगा, और वह असर अनुसूचित जिलों पर ही होगा। गैर अनुसूचित जिलों के विषय में ऐसा कोई बाधा अभी नहीं है। तो यह पूरी तरह से सरकार के हाथ में है कि गैर अनुसूचित जिलों में पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन यह साफ हो चुका है कि गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नौकरी बच गई है, उन पर कोई खतरा नहीं है। पर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल की नियुक्ति रद्द कर दी गई है, वहाँ शिक्षकों की नौकरी चली गई है। तात्पर्य यह है कि 3686 शिक्षकों की नौकरी हाई स्कूल के लिए हाई स्कूल की जो मिली थी उन लोगों को, वह अब रद्द कर दी गई है। अब क्या है आशंका, वो देखते हैं। झारखंड सरकार इस फैसले पर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसके पहले वह हाईकोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। हाईकोर्ट चाहे तो सरकार की ओर से उठाए गए कुछ बिंदुओं पर विचार कर सकती है या याचिका खारिज भी कर सकती है। लास्ट में देखते हैं कब कब क्या क्या हुआ। 12/12/2018 को एकल पीठ में सुनवाई के बाद मामला खंडपीठ में स्थानांतरित हुआ। 19/9/2019 को खंडपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए पूर्ण पीठ में याचिका भेजा। 17/3/2020 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला रहने के कारण सुनवाई स्थगित कराई। 22/4/2020 को प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाने की जानकारी दी और सुनवाई कराई। 21/8/2020 को हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। 21/9/2020 को पूर्ण पीठ ने नियोजन नीति रद्द कर दी। इस प्रकार नियोजन नीति को रद्द करने के बाद फाइनली हम यह कह सकते हैं कि अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल के लिए फिर से विज्ञापन की तैयारी सरकार के द्वारा की जा सकती है, और पंचायत सचिव जैसे पोस्ट के लिए जो रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है कि इसकी परीक्षा भी उन जिलों में, अनुसूचित जिलों में रद्द कर दी जाए और गैर अनुसूचित जिलों में इनका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए मेरा चैनल दुनिया ऑनलाइन। प्लीज़ कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल दुनिया ऑनलाइन।